योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा या आसन, ध्यान, श्वास लेने की तकनीक और व्यायाम को जोड़ता है। इस शब्द का अर्थ ही योग या भौतिक का स्वयं के भीतर आध्यात्मिक के साथ मिलन है। यह सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन का भी प्रतीक है, जो मन और शरीर, मानव और प्रकृति के बीच एक पूर्ण सामंजस्य का संकेत देता है। योग के अभ्यास का उल्लेख ऋग्वेद और उपनिषदों में भी मिलता है। ऋषि पतंजलि योग सूत्रों के भाष्य और अनुवाद करने वाले पहले स्वामी भारतीय आचार्यों में से एक थे। योग सूत्रों की रचना हजारों साल पहले ऋषि पतंजलि ने ही की थी। पतंजलि योग सूत्र में चित्त को एकाग्र कर उसे ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना अर्थात चित्त वृत्ति निरोधः ही योग है। इसका मतलब है कि मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु, एक ही लक्ष्य, एक ही ईश्वर पर स्थिर रखना ही योग कहलाता है। आधुनिक समय के दौरान और विशेष रूप से पश्चिम में योग को बड़े पैमाने पर शारीरिक व्यायाम के साथ साथ ध्यान और मुद्राओं के रूप में अपनाया जा रहा है। हालांकि योग का उद्देश्य स्वस्थ शरीर से कहीं और परे है। योग का उद्देश्य ऐसे मानव का सृजन है जो सर्वश्रेष्ठ हो। आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं वह अत्यंत आसान व सहज है तथा योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर यह एक उत्कृष्ट योग विधि है। एक बार इस योग को करके जरूर देखें। इसके लाभ और इसका असर आपको तुरंत ही दिखाई देगा। आज हम आपको पार्श्व अर्ध उत्तानासन करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं। कंधों के बराबर अपने दोनों पैरों को रख लें। अब श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें तथा हाथ की उंगलियों को इस तरह से पैर के पार्श्व भाग पर ले जाकर जमीन पर लगा दें। कुछ सेकंड वहां रुकें, फिर श्वास लेते हुए सामान्य अवस्था पर आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरी तरफ भी करें। दोनों ओर एक एक बार कर लेने को एक चक्र माने। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे स्वाधिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान लगाएं और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। योगाभ्यास प्रारंभ करने के तौर पर यह एक उत्कृष्ट योग विधि है। पार्श्व अर्ध उत्तानासन के अभ्यास के समय सिर आपके हृदय के नीचे स्थित हो जाता है। इस वजह से रक्त का प्रवाह पैरों में होने की बजाय सिर की तरफ होने लगता है। इससे दिमाग में रक्त और ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा पहुंचने लगती है। शरीर के अंदर संतुलन की भावना पैदा होने लगती है। यह मानसिक कल्याण, ध्यान केंद्रित करने और एकाग्रता का निर्माण करने में भी सहायक है, जिससे आपका दिमाग तेज होता है, आपकी याददाश्त अच्छी होती है और मस्तिष्क भी प्रखर बनता है। यह पैरों को भी मजबूत बनाता है। यह आसन साइटिका के कुछ मामलों में राहत देने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। यह सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी है जो आपके जांग, कमर और सीने को स्ट्रेच करने में मदद करता है। यह आसन पीठ, नितंब, पिंडली और टखनों को भी अच्छा स्ट्रेच देता है। यह दिमाग को शांत करता है और तनाव अवसाद में भी राहत देता है। सिर दर्द और इंसोम्निया की समस्या होने पर राहत मिलती है। पेट के भीतरी पाचन अंगों को अच्छी मसाज देकर पाचन व्यवस्था भी सुधारता है। किडनी और लीवर को सक्रिय करता है। जांघों और घुटनों को भी मजबूत बनाता है। यह हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, नपुंसकता, साइनोसाइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस को भी ठीक करने में सहायक है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में फायदेमंद है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप इस आसन से संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। पार्श्व अर्ध उत्तानासन मुख्य रूप से एक बैलेंसिंग पोज है, इसलिए यह शारीरिक और भावनात्मक दोनों संतुलन को बेहतर बनाने में सहायक है। पैरों, टखनों, पिंडलियों, काफ्स, घुटनों और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह पैर, पीठ और हाथों को स्ट्रेच करके आपके शरीर को फिट बनाता है। आपका शरीर सुडौल और निरोग बनता है।
पार्श्व अर्ध उत्तानासन संस्कृत के शब्द हैं, जिसमें पार्श्व का अर्थ बगल या किनारे के भाग से है, अर्ध का अभिप्राय आधे रूप से है, उत्तान का मतलब शरीर को तानने से और आसन को शरीर की मुद्रा के साथ जोड़कर कहा गया है। चूंकि इस आसन में आधे रूप से उत्तानासन किया जाता है और हाथों को पार्श्व भाग पर ले जाया जाता है, इसलिए इसे पार्श्व अर्ध उत्तानासन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे साइडवेज हाफ फॉरवर्ड बेंड या साइडवेज हाफ इंटेंस स्ट्रेच पोज कहते हैं। पार्श्व अर्ध उत्तानासन के अभ्यास से विशेषकर स्वाधिष्ठान चक्र प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त अनाहत, मूलाधार, मणिपुर चक्र भी शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। दरअसल किसी भी आध्यात्मिक यात्रा को हम मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा कह सकते हैं। यह एक आयाम से दूसरे आयाम में विकास की यात्रा है। इसमें तीव्रता के 7 अलग अलग स्तर होते हैं। आपकी ऊर्जा को मूलाधार से आज्ञा चक्र तक ले जाने के लिए कई तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं, ध्यान और साधनाएं हैं, लेकिन आज्ञा से सहस्त्रार तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कोई भी एक खास विधि या तरीका नहीं है। आपको या तो छलांग लगानी पड़ती है या फिर आपको उस गड्ढे में गिरना पड़ता है जो अथाह है, जिसका कोई तल नहीं है। इसे ही ऊपर की ओर गिरना कहते हैं। योग में कहा जाता है कि जब तक आप में ऊपर गिरने की ललक नहीं है, अर्थात आप में सच्चा समर्पण नहीं है, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। तो समर्पण सबसे जरूरी सिद्धांत है किसी भी योग प्रक्रिया में। नितंब, घुटनों के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इसका अभ्यास न करें। मेरुदंड के गंभीर रोगी या चोट से ग्रस्त व्यक्ति इसके अभ्यास से दूर रहें। कमर में दर्द की अवस्था में भी इसका अभ्यास न करें। घुटने सीधे रखकर ही इसका अभ्यास करें, लेकिन कमर में दर्द वाले व्यक्ति घुटनों को हल्का मोड़कर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं ताकि कमर पर ज्यादा जोर न पड़े। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो, वे भी इसके अभ्यास से दूर रहें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, तो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। तो यह था पार्श्व अर्ध उत्तानासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।